रैशनल नंबर्स हमारे पास क्या होता है जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, जैसे 1/7, 2/7, 3/6, 4/8, 12/6, ये वाले सारे नंबर्स जो रैशनल नंबर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। जो 1/7 है, 2/7 है, जिसका डिनोमिनेटर मैंने पहले भी ये बताया हुआ है, मेरी पिछली वीडियो में आप चेक करना प्रॉपर और इम्प्रॉपर में। तो जो जिसका न्यूमिनेटर जो छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, वो कौन से होते हैं? प्रॉपर वाले, ठीक है, वो प्रॉपर रैशनल्स होते हैं। और जो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, वो हमारे पास क्या होते हैं? इम्प्रॉपर होते हैं। ठीक है ना जी। नेक्स्ट है हमारे पास इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में होते हैं, जैसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, ये हमारे पास है इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इनकी कुछ वैल्यूज भी होती है, जैसे स्क्वायर रूट 2 है ना, स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41, ठीक है। स्क्वायर रूट 3 है, इसकी 1.76 समथिंग करके इसकी वैल्यूज होती हैं, इनकी इरेशनल नंबर्स की। ये स्क्वायर रूट 2 इसलिए इनको इरेशनल नंबर्स बोला जाता है, ठीक है, जो रैशनल नंबर्स नहीं होते। ऑब्वियसली आप खुद देख सकते हो, ये तो सारे अपॉन की फॉर्म में है, ठीक है, तो ये तो है ही नहीं। जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे हमारे पास नेक्स्ट है नॉन इंटीजर्स। नॉन इंटीजर्स क्या होते हैं? जो डेसिमल की फॉर्म में हो, और माइनस की फॉर्म, माइनस आप माइनस प्लस की, और डेसिमल स्पेशली नॉन इंटीजर्स आप इजी वे में याद रख लो। नॉन इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं जो डेसिमल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स क्या होता है हमारे पास? इंटीजर्स वो होते हैं जो हमारे पास जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, जो प्लस और माइनस विद 0 नंबर्स हो, वो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंटीजर्स क्या होता है? जो 0 प्लस प्लस और माइनस दोनों की फॉर्म में हो, ठीक है। हमारे पास एक ऐसे करके नंबर लाइन होती है ना, ऐसे करके एक नंबर लाइन होती है, सेंटर में 0 होता है, इधर वाले सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे नंबर, इधर वाले -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। तो ये सारे किसमें काउंट होते हैं? इंटीजर्स में। नेक्स्ट है हमारे पास सक्सेसर। सक्सेसर क्या होता है? जो एक नंबर आगे होता है, ठीक है। आप इजी वे में याद रख लो, प्रीडिसेसर मतलब पीछे, इजी वे में याद रख सकते हो आप, प्रीडिसेसर पीछे, सक्सेसर आगे, ठीक है। सक्सेसर क्या होता है? जो एक स्टेप आगे होता है, ठीक है। जैसे नंबर 67 है, उसका सक्सेसर क्या होगा? 68। हम और एग्जांपल ले सकते हैं, कोई 45 है, उसका सक्सेसर क्या होगा? 46। ऐसे हमारे पास प्रीडिसेसर है। प्रीडिसेसर क्या होता है? जो पीछे हो नंबर, ठीक है। जैसे हमारे पास 67 है, उसका प्रीडिसेसर क्या होगा? 66, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास 99 है, इसका अगर मैं आपको बोलूं कि प्रीडिसेसर लिखो, तो इसका प्रीडिसेसर कौन सा हो गया? 98। आपके पास बड़े नंबर भी आ सकते हैं, जैसे आपके पास आ गया 1000, ठीक है। मोस्टली बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। 1000 में आपने क्या कर देना है? 1 माइनस करके वो क्या हो गया? 999, तो हमारा वो क्या हो गया? प्रीडिसेसर। अगर सक्सेसर आ गया तो 1001 वो सक्सेसर बन गया, ठीक है ना जी। नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते। ये तो बहुत छोटी क्लास में भी हमने पढ़ रखा है, जैसे सेकंड थर्ड से ही स्टार्ट कर देते हैं पढ़ाना, बट फिर भी बच्चों को जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है, जैसे ये वाले बच्चे भूलते जाते हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बना रही हूँ, ताकि आप लोगों को फिर से अच्छी तरह से याद आ जाए, हाँ हमने क्या पढ़ा है। जैसे प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो खुद ही अपनी ही टेबल में आते हैं, 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, 17, 19, जो खुद अपनी ही टेबल में आएंगे और किसी भी टेबल में वो नहीं आएंगे, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, ये ऑलवेज साथ साथ ही होते हैं। आपने खुद देखा होगा कि बुक में भी हमेशा इकट्ठे इकट्ठे ही होते हैं, ठीक है। जहाँ पे प्राइम नंबर लिखा होता है वहाँ भी कॉम्पोजिट नंबर्स होता है। इसका क्या मतलब है? कॉम्पोजिट नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जो मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर्स का क्या मतलब है कि जैसे एक नंबर है 32 ले लिया हमने, 45 ले लिया, आप वो एग्जांपल्स ले सकते हो कि आप ले सकते हो कोई 52 नंबर ले लिया, ठीक है। जैसे आप 36 ले लो, 28 ले लो, इनके नंबर्स अगर इनको आप देखोगे, इनके फैक्टर्स निकालोगे, तो उनके फैक्टर्स अगर 2 से ज्यादा आ रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है ना जी। और फैक्टर्स आपको पता है, फैक्टर्स हम किस वे से निकालते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो एलसीएम और एचसीएफ पे जरूर बनाऊंगी, ताकि बहुत सारे बच्चों को ना कंफ्यूजन होता है, जब वो एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं ना, वो डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई फैक्टर्स निकाल देते हैं। मैं वो आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगी, क्योंकि जो एलसीएम और एचसीएफ होता है वो ऑलवेज प्राइम नंबर से ही करना होता है, तो ही हमारा करेक्ट आंसर काउंट होता है उसमें, ठीक है। वो ही उसका राइट वे होता है। तो कॉम्पोजिट नंबर्स आपको ये समझ में आ गया कि फैक्टर्स होते हैं। मैंने फैक्टर्स और मल्टीपल्स के ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, आप उसको अच्छे से चेक करना, जाके उसको अच्छे से समझना। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन होती हो, कुछ भी समझ में नहीं आता हो, तो मुझे एनी टाइम आप मैसेज कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।